मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने आई थी, खुद अब लिप्त नजर आ रही है झूठ और फरेब में। उनके कानून मंत्री कानून से बड़े नजर आ रहे थे। पिछले कानून मंत्री के लिए सरकार छोड़ दी थी, इस बार कानून मंत्री के लिए सरकार क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी। कानून मंत्री की डिग्रियां फर्जी हैं, जहां जहां से ली वहां से तफ्तीश हो चुकी है, सबूत हाथ लग चुके हैं। अब तफ्तीश के लिए उनको साथ साथ लेकर घूम रहे हैं कि कहां से आपने डिग्री ली भैया, बताइए तो सही। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण बेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। धन्यवाद शिवकांत जी। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दम भरती है भ्रष्टाचार को दूर करने की और खुद को पाक साफ बताने की, इनके जो कानून मंत्री थे, एक तो ये स्पष्ट हो गया कि कानून के हाथ जो हैं वो कानून मंत्री से लंबे होते हैं। जैसा आपने कहा था कि संतरी हो या मंत्री, सबके लिए कानून एक है। और इतना गहराई से इसमें जब चीजें निकली हैं तो बहुत ही बड़ी एक शर्मसार करने वाली चीजें निकल कर आई हैं। क्या क्या कहना चाहेंगी पहले तो इस पे आप? मैं कहूंगी कि शुक्र है कि हमारे पास कानून है, रूल ऑफ लॉ है। ऐसी संस्थाएं अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं जो कि काम करना अच्छा जानती हैं, क्योंकि ये तफ्तीश बार काउंसिल की शिकायत से शुरू हुई थी जी। मुझे याद है बीजेपी के ने एजिटेशन की थी कि इसकी डिग्री फेक है, और पुलिस ने कहा था कि नहीं, हम आपके ऊपर नहीं जाएंगे, हमें स्टैट्यूटरी बॉडी से कंप्लेंट चाहिए, अगर आएगी तो देखेंगे जी। तो दिल्ली बार काउंसिल ने खुद इंक्वायरी की और इनको दिल्ली पुलिस को शिकायत दी। दिल्ली पुलिस ने पूरा 3-4 हफ्ते पूरी उसकी इंक्वायरी की, सबूत इकट्ठे किए, और जब सबूतों का जो मैंने उनसे ब्रीफिंग ली और जो मुझे अंदर की बात पता चली, जब सबूत उनके हाथ में आ गए तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की और इसको गिरफ्तार किया जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि शुक्र है कि कहीं काबिलियत है, मौके के अनुसार काम कर लेती है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट। अब देखो, जैसे गिरफ्तार हुई तो कैसे शोर मचाया कि इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी, एफआईआर तो भी रात को ही हुई थी। किसी को ये जानकारी नहीं दी गई या जान के नहीं बताया गया कि अरे पुलिस पिछले 4 हफ्ते से इसके ऊपर लगी हुई थी, और जब सबूत हाथ में आ गए तब उन्होंने लॉ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया। और फिर कचहरी ने सबूत उनके अच्छी तरह देखे और तो ही जाके 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी आपके फोन से पहले टेलीविजन पे एक और एमएलए की भी न्यूज आ रही है जी, सुरेंद्र जी हाँ, जो कमांडो है सुरेंद्र, उनकी बहुत पहले आई थी कि बीए की डिग्री उनकी फर्जी है जी हाँ, और अब उसकी भी जांच होगी जी हाँ जी। तो मैं समझती हूँ ये एक ही नहीं, और भी कहे हैं कि और भी 5-6 और ऐसी हैं कि जो फेक हो सकती हैं। तो ये हकीकत हो चुकी है आज की राजनीति में अनफॉर्चुनेटली, और इस ओर कई बार ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन अब दृष्टि इस तरफ जा रही है और एक जनरल अवेयरनेस जागेगी कि डिग्रीज पर ही ना जाओ, पहले इसको ऑथेंटिकेट कराया जाए, खासकर इलेक्शन कमीशन में कि जब एक एमएलए की फाइट करते हैं तो ऑथेंटिकेट करने का समय भी होना चाहिए। लेकिन होता क्या, लास्ट मिनट नॉमिनेशन फाइल होती हैं जी, और उसके बाद समय आ जाता है इलेक्शन लड़ने का। तो आई थिंक इसके ऊपर एक शायद पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी कुछ संशोधन करने की जरूरत होनी चाहिए। जिस तरीके से अब ये रैकेट निकल रहा है, सामने ये चीजें भी आ रही हैं कि पीएचडी की डिग्री, बीए और जो एमए की डिग्री है वो बनवाने में भी इनका हाथ रहा है। आम आदमी पार्टी तो इस पर चुप है। कैसा केस है, किस तरीके का केस है और क्या सजाएं होंगी इसमें? यही मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि ये अब इनको ले गए हैं। अब ये इसको कहते हैं निशानदेही, तफ्तीश में कहते हैं इसको निशानदेही कि आप बताइए ये डिग्री आपने कहा था यहाँ से ली, बताओ किससे ली, किसने दी आपको। तो ये इसको यही इसीलिए पुलिस कस्टडी होनी जरूरी होती है कि जो आपके पास सभी सबूत हैं, एक्यूज्ड अब इनको बताए कि ये कहाँ से लिए, और उसी से आपको हकीकत पता चलती है। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे कर रही है। हो सकता है 4 दिन अगर पूरे ना हो और कुछ सबूत मिले तो कस्टडी और भी मांगे। ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है। और जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कोई रैकेट हो, तो नेचुरली पता करना पड़ेगा कि ये आपने अगर फेक हुई तो ये कहाँ से ली, किसने छापी इसको, क्या खुद छाप रहे थे कि किसी छपवाने वाले से ले रहे थे, तो वो कौन है। तो वहां तक पहुंचना जरूरी है कि ये सर्टिफिकेट्स बनते कहाँ थे। जिस तरीके से मामला अब सामने आया है, अगर राजनीतिक रूप से इसको देखें तो इसमें आपका क्या कहना है दिल्ली की राजनीति को लेकर? कितना बुरा प्रभाव अब पड़ेगा इसका? मैंने अभी ट्वीट किया है कि इस वक्त बड़ी डर्टी दिल्ली है। इस वक्त दिल्ली डर्टी भी है, डिस्टर्ब भी है,
डिस्ट्रैक्टेड भी है, जबकि इसको डेवलपमेंट की तरफ जाना था जी। लेकिन ये डिस्टर्ब्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है और डर्टी है। तो मैं ये कहूंगी कि इस वक्त तो हाल यही है। मैंने आपको शुरू से कहा था कि इस वक्त बड़ी गंदगी दिल्ली में फैली हुई है, बहुत डिस्टर्बेंस है, अराजकता है, गवर्नेंस तो है नहीं, प्रशासन है नहीं जो कि डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए था। इस वक्त तो दिल्ली खड़ी है जी। अब या यूं भी कह सकते हैं कि ये जो 5 साल केजरीवाल वाले रहेंगे इसमें दिल्ली बहुत पीछे जाने वाली है। अगर ऐसे ही रहेंगे तो दिल्ली का तो नुकसान, दिल्ली वाले लोग, हम दिल्ली एज ए कैपिटल सफर करेगा। और आम आदमी की तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब वैसे वो बहुत बोलते रहते हैं हर मुद्दे पर। कल जिस तरीके से हमने देखा था टीवी पे, सीधा इल्जाम जो है कि ये मोदी करवा रहे हैं, ये बीजेपी करवा रही है, लेकिन अब जबकि ये सिद्ध हो गया कि ये फर्जीवाड़ा था पूरी तरह से, अब उनका कोई बयान नहीं है। और इसके साथ साथ एक और केस जो मनीष सिसोदिया साहब के एनजीओ का है वो भी फर्जीवाड़े में ही है। बट अब ये हकीकत है, वहाँ उन कैटेगरीज में आया है 4000 जो FCRAs में वायलेशंस हुई हैं, फॉरेन रजिस्ट्रेशन रेगुलेशंस में, जो कंपनीज, जो एनजीओज अपनी सालाना प्रॉपरली स्टेटमेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशंस का नहीं देते गए, उनकी 4000 से ज्यादा गृह मंत्रालय ने उनकी कंपनीज इसमें परमिशन विड्रॉ की है जी। तो उसमें उनकी वो भी कंपनी है। तो उस केस में क्या होगा मैम, क्योंकि आप एक एनजीओ आप खुद चलाती हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। दैट मींस आप वो कंट्रीब्यूशंस अब और नहीं ले सकते जी। तो इसमें फर्जीवाड़े की भी आशंका हो सकती है। वो आगे इन्वेस्टिगेशन बताएगी शिवकांत कि उनके रिकॉर्ड्स क्या शो करते हैं, क्या उसमें कोई उन्होंने एंट्रीज गलत दी हैं कि नहीं। लेकिन ये तो बेनिफिट चला गया कि आप जो बाहरली हेल्प ले सकते, फाइनेंशियल हेल्प ले रहे थे, अपना काम वो नहीं ले सकते। एक सवाल इससे लीक से हटकर, आप एक आईपीएस अधिकारी रही हैं, दिल्ली संभाली आपने, पूरे भारत में आपने ऐसी ऐसी जगहों पर जाके जो है लीड किया है, जो एक महिला के लिए तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। विचार जो है आम आदमी पार्टी के, भाषा जो है, 3-4 दिन पहले एलजी साहब को जिस तरीके से भाषा बोले जा रही थी, कल जिस तरीके से कुमार विश्वास बोल रहे थे टीवी चैनल पे कि ये कोई आतंकवादी नहीं है जो मोदी लेकर आए हैं बांग्लादेश से, इस तरीके की भाषा पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये उन्हीं की भाषा है, ये उनकी पुरानी भाषा है जी। और पुरानी भाषा आसानी से बदलती नहीं है। दिल्ली के लिए कोई मैसेज? बहुत इस वक्त तो मुझे नहीं मालूम राहत कब आएगी जी, राहत का इंतजार करे दिल्ली। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए। दिल्ली राहत का इंतजार करे, लेकिन फिलहाल राहत आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। पहले कानून मंत्री साहब और अब उनके कमांडो सुरेंद्र साहब जो हैं वो फर्जी डिग्री मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल चुप हैं। कल तक जो लोग थाने के आगे धरना दे रहे थे आज वो चुप हैं। सबूत जो मिल गए हैं। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।